फाइव फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत आज इसका 52 पार्ट आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ लर्निंग और मैं डॉक्टर फखरुद्दीन फाइव फिंगर क्लासेस की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या है। तो इसका उत्तर है कि कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा मनुष्य के व्यवहार में विशेष परिवर्तन आता है। इन कार्यों को अर्जित व्यवहार कहा जाता है। इन कार्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। यहाँ पर अधिगम की एक सामान्य परिभाषा या सामान्य अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए कि अधिगम को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि मनोवैज्ञानिक आर्मरोड ने 1995 में सीखने की एक परिभाषा दी, जिसके अनुसार सीखने का तात्पर्य अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है, जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक सहचार्यों में होता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, जो गेट्स एंड अदर के द्वारा दी गई है। इनके अनुसार लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप सभी लोग याद कर लें। एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तीसरी परिभाषा मैंने विशेष रूप में यहाँ पर रखी है कि कर्ट लेविन, जो कि गेस्टाल्टवादी हैं और जर्मन के निवासी हैं, जिन्होंने अधिगम का एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि लर्निंग इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि कर्ट लेविन का मानना था कि जो वातावरण है उसको उचित ढंग से ऑर्गेनाइज्ड करने की जो प्रक्रिया है उसको अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि अधिगम व्यवहार का आधार क्या है। तो इस बात को अब सभी लोग समझें कि अधिगमित व्यवहार जो होता है उसका आधार प्रेरणा है, अर्थात बिना प्रेरणा के अधिगम की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसीलिए मोटिवेशन को कहा गया कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षण एवं अधिगम में एक मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पे केवल मैंने दो ही बिंदु यहाँ पे दिए हैं कि पहला है कि शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र दोनों की अंतःक्रिया आवश्यक होती है, जबकि सीखना स्वतः क्रिया द्वारा या स्वाध्याय द्वारा भी होता है। इसके अलावा शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि टू पोलर प्रोसेस है, जबकि अधिगम या सीखना एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, इसको बालक स्वतः भी सीख सकता है, जबकि शिक्षण जो है स्वतः नहीं होता, बल्कि उसमें शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका होती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि परिपक्वता की एक परिभाषा दीजिए। तो मनोवैज्ञानिक सैनफोर्ड के अनुसार परिपक्वता का तात्पर्य उस विकास से है जो व्यवहार के परिवर्तनों के रूप में वंशानुक्रम के कारण होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिगम से संबंधित, या ये मान लीजिए कि अधिगम का एक आधार परिपक्वता को भी माना जाता है। यानी कि जब तक बालक परिपक्व नहीं होगा, किसी क्रिया को या किसी विशेष क्रिया को सिखाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखिए कि अधिगम एवं परिपक्वता में एक अंतर बताइए। तो लर्निंग एंड मैच्योरिटी में एक डिफरेंस आपके सामने है कि सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता जन्मजात होती है। दूसरा है कि सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि प्रशिक्षण की एक परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर विलियम जी टर्पी के अनुसार प्रशिक्षण विद्यार्थियों में कुशलता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। दोबारा देख लीजिए कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अधिगम की एक प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपके सामने दी हुई है। इसको देखिएगा कि सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है, यानी कि नीड होती है।
उसके बाद शारीरिक और मानसिक तत्परता उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने पर अधिगम परिस्थिति अंतःक्रिया या परस्पर अंतःक्रिया होती है, यानी कि व्यक्ति की और उसके एनवायरनमेंट की एक परस्पर अंतःक्रिया होती है, जिसके माध्यम से अनुभव की प्राप्ति होती है। और ये अनुभव की प्राप्ति ही व्यवहार में परिवर्तन लाती है, और व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जो कि अधिगम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर स्थायित्व शब्द आपके सामने अगले पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है, और जब वह अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उसी को यहाँ पर अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को आपके सामने स्पष्ट किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मुख्य अंग आपके सामने आ रहे हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है उत्तेजक, तीसरा है अवबोधन, चौथा है अभिप्रेरणा, पांचवा है पुनर्बलन, छठा है एकीकरण और सातवां है परस्पर सहयोग। यहाँ पर 10 प्रश्नों के माध्यम से प्रोसेस ऑफ लर्निंग को आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। साथ साथ इस कंसेप्ट से जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु थे, जैसे अधिगम की परिभाषा, दूसरा परिपक्वता या मैच्योरिटी की परिभाषा, ट्रेनिंग की परिभाषा और चौथा शिक्षण की परिभाषा आपके सामने आई। और साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया है। छोटी वीडियो बनाने का थोड़ा सा ये उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी इसको जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की वीडियो आपके सामने आ रही हैं। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आ रही है और लेक्चर सीरीज भी आपके सामने आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो इसको आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।